तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो का अगला। तो अगला लेक्चर होने वाला है जिसमें पहला लेक्चर हो चुका था। उसमें क्या पढ़ा दिया गया था, मतलब कि पूरा जो जितना इंट्रोडक्शन था वो बता दिए और सिलेबस पूरा बता दिए थे ना। और उसमें चैप्टर भी बता दिए थे बायो का कौन कौन सा चैप्टर होगा। इसमें से एक चैप्टर जो है पहला चैप्टर था उसका नाम क्या था, जैव प्रक्रम ना, जैव प्रक्रम। और बताया गया था कि जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना है ना। और जैव प्रक्रम में क्या बताया गया था कि पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। यहाँ तक पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो चलो यहाँ पर पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायो का, जैव प्रक्रम। इसमें हमें जो पढ़ना है 4 चीज पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो पहला क्या पढ़ना है, जैसे जैव प्रक्रम के अंदर पहला चैप्टर बायो का क्लास 10th का पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है पोषण के बारे में, ठीक है। पोषण पढ़ना है पहला, मतलब कि जैव प्रक्रम एक पहला चैप्टर हुआ, उसमें से पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, पोषण। दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है, शोषण। और तीसरा पॉइंट परिवहन। और चौथा पॉइंट क्या पढ़ना है, उत्सर्जन को पढ़ना, ठीक है ना, उत्सर्जन। तो पोषण किसे कहते हैं, शोषण किसे कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं और उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें जितना भी मान लो कि इसमें पोषण से संबंधित जो भी मतलब सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण मतलब एक लाइन में याद करना है, खाना खाना। क्या होगा, खाना खाना। इसमें क्या करना है, खाना को जो है खाना है, और उस खाना को जो हम खाना खाएंगे, पोषक तत्वों को हम अपने अंदर लेंगे, उस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। उसी ऊर्जा को हम लोग तोड़ने वाले हैं, जो ऊर्जा कहाँ होता है उसे देखेंगे, ठीक है। और किस तरीका से टूट कर और वो लास्ट हमें लाना है, कहाँ तक लाना है, तो वो ग्लूकोज तक लाना है, ठीक है ना। पोषण से हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज है। उसके बाद ये जो मटेरियल है ग्लूकोज रहा, इसको जब तोड़ेंगे तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो है हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है ना। क्या चीज, ऑक्सीजन और प्लस एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और एंजाइम्स जो आएगा, और ऑक्सीजन हम किस तरीका से लेंगे, कौन से ऑर्गन हमें काम करेगा ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। तो हम मुख्य तौर पे इसमें फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही होगा शोषण में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें ऊर्जा मिलता कैसे है। और परिवहन में जब ऊर्जा मिल गया तो ऊर्जा को क्या करेंगे, पूरे होल बॉडी में, पूरे शरीर के अंदर इसी ऊर्जा को फैला देना है। और ये कहाँ पढ़ेंगे, परिवहन में। उसके बाद जब परिवहन में ऊर्जा जो हमें मिल गया, पूरा फैला दिए, मतलब पूरे शरीर में जब ये ऊर्जा चला गया, उसके बाद उत्सर्जन में क्या होगा, जब ऊर्जा निकलेगा तो उसके साथ साथ कई सारा उत्पाद ऐसा निकलेगा जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, तो उसे हम शरीर से बाहर निकाल देंगे, तो उसी को क्या करेंगे, उत्सर्जन। तो पहला एकदम सिंपल पॉइंट में समझना है कि खाना खाना है, फिर ऊर्जा निकलेगा उसी खाना से, ऊर्जा शरीर में फैलेगा और हानिकारक चीज शरीर से बाहर आ गया। इससे मानव क्या होता है, मानव क्या, सभी जीव इससे जिंदा रह जाएगा, ठीक है। पोषण में जो होता है खाना खाएंगे, शोषण में ऊर्जा निकलेगा, परिवहन में फैल जाएगा पूरे शरीर में, उत्सर्जन में हानिकारक चीज शरीर से बाहर आ गया। इससे इंसान जिंदा रह सकता है, और जितने भी सजीव हैं ये सारे जिंदा रह सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैव प्रक्रम में जो हम पढ़ने वाले शोषण है ना, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, तो जैव प्रक्रम क्या है, तो हम बोल सकते हैं जैव प्रक्रम एक ऐसी क्रिया है, इसके अंतर्गत एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा प्रक्रम के हम पढ़ने वाले हैं जिससे जीव जो है अपने आप को रक्षा कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है ना, अपने आप को हिफाजत कर सकता है, उसी को क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, समझ में आ गया ना। जैव प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें जीव जंतु अपने आप को क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, बचाता है, कुछ भी बोल देना, ठीक है ना।
तो इसमें हमें जीव जंतु के बारे में समझ में आ गया कि अपने आप को रिपेयर करने वाला है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पढ़ना है, जैव प्रक्रम में, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे। तो ये चारों हम लोग सिंपल सा पहले डेफिनेशन आराम से लिख लेंगे एक लाइन में, ठीक है, और एक एक करके पढ़ लेंगे। तो जैव प्रक्रम का डेफिनेशन लिखना है, पॉइंट बनाते जाना है, जितना पॉइंट रहा है ना उसे पॉइंट बनाते जाना है। उसके बाद फिर हम एक एक पढ़ेंगे। पोषण में जो है आहार नाल से संबंधित, दांत हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, तो इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले लिखना है जैव प्रक्रम, लिखना स्टार्ट कर दो। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम लिखो, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लिख लिए हो, लिखना है डेफिनेशन। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। लिख लिए हो, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। हो गया। अब लिखना है कि इसके अंतर्गत हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं। एकदम अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं। लिख लिए हो। अब नंबर 1 में क्या लिखना है, पोषण, ठीक है, पोषण। नंबर 2 में शोषण, नंबर 3 में परिवहन, और नंबर 4 में उत्सर्जन। लिखना है पोषण, ठीक है, पोषण। दूसरा लिखना है शोषण, तीसरा लिखना है परिवहन, और चौथा लिखना है उत्सर्जन। तो हो गया पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। उसको अंदर लिखो, अंदर, उसको बाहर नहीं लिखा जाता, वो अंदर लिखो, हाँ उस लाइन से अंदर, नंबर अंदर देना है, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार लिख लेना, ठीक है। तो क्या करना है, लिख लिए हो, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। अब इसमें से हम पोषण को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद शोषण को, परिवहन को, उत्सर्जन को। तो इसमें एक लाइन में पोषण का डेफिनेशन लिखना है। अब पोषण लिख के पॉइंट लगाना है, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। लिखो पोषण किसे कहते हैं। पोषण, लिख लिए हो, लिखो वह विधि जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। वो विधि जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। हो गया, लिख लिए हो। वह विधि जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जब हम शोषण के बारे में पढ़ेंगे तब डेफिनेशन लिखा देंगे। ऐसे तो अभी बता ही दिए कि इसमें खाना खाना है, इसमें एनर्जी मिलने वाला है,
इसमें क्या करना है, पूरे शरीर में फैलेगा और उत्सर्जन में क्या होगा, खराब चीज बाहर निकल जाएगा जो अपशिष्ट होगा। तो हम बाद में लिखाते चलेंगे, ठीक है। तभी इसका डेफिनेशन लिख के कोई फायदा नहीं, रटना तो नहीं है, ठीक है ना, समझना है इसे। तो ये हो गया ना। अब हम पोषण को पढ़ें, तो इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ अब पोषण में क्या देखना है, पोषण में देखना है कि पोषण हमें खाना खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, मतलब कि चैप्टर का तो जयप्रकम नाम है और ये बुक का नाम क्या है, जीव विज्ञान, है ना। और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले सजीव को तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ इसमें पोषण के बारे में, ठीक है, ये तो डेफिनेशन लिख लिया ना। अब यहाँ से हम इसमें पोषण चैप्टर में क्या क्या नॉलेज लेने वाले। सबसे पहले हमें देखना है लिविंग और नॉन लिविंग को, मतलब पहला पॉइंट किसको देखना है, सजीव और निर्जीव को देखना है। निर्जीव, है ना, सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे। ये बहुत सिंपल है, लगभग क्लास 6 में या 7 में होगा ये, ठीक है। सजीव किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि सजीव का क्या कुछ लक्षण होता है जिसे हम सजीव कह सकते हैं, ठीक है। सजीव ऐसे, मतलब कि ऐसे जीव, है ना, मतलब कि ऐसे वस्तु बोलो, जीव बोलो, मतलब जो कुछ काम करता है, एक्शन कुछ करेगा। जैसे पहला काम क्या करेगा, ये खाना खाने वाला है, क्या करने वाला है, खाना खाएगा, खाना, ठीक है, पानी पिएगा या कोई भी लिक्विड चीज को ले सकता है ना। तो ये खाना खा सकता है, उसके बाद पानी पी सकता है, तो उसको खाना में रख लो। उसके बाद और क्या होगा, सांस ले सकता है, खाना खाएगा और क्या करेगा, सांस लेगा। उसके बाद और क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा काम कर सकता है, 3 काम तो हो गया, खाना खा सकता है, सांस ले सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, और वो उसमें विकास हो सकता है ना, और वृद्धि भी हो सकता है। तो ये विकास और वृद्धि, मतलब कि वो समझना है एक लाइन में कि विकास और वृद्धि में एक चीज, अभी हम यहाँ विकास और वृद्धि को अलग अलग नहीं समझा रहे कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। तो इसमें लिखने का मेरा मतलब ये है कि वो बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, और वो कुछ वृद्धि कर सकता है, जैसे वो कुछ एक्शन रिएक्ट कर सकता है। तो सीधे लिखना है क्या, कि वो कुछ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना, मतलब कि कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। जैसे कि हम कोई वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, जैसे कि एक कॉपी हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, कुर्सी। अगर कुर्सी को हम कुछ बोल लें 2-4 बात, तो कुर्सी को कुछ असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी बात को अगर हम इंसान को बोले, तो इंसान को क्या होगा, असर होने वाला है, ठीक है ना। तो वो कुछ रिएक्ट भी कर सकता है, वृद्धि विकास, मतलब वो बढ़ भी सकता है। एक छोटा सा है तो वो धीरे धीरे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या लक्षण देखने को मिलेगा, और अपने जैसा संतान को जन्म दे सकता है, ठीक है, जन्म दे सकता है। चलो और क्या नजर आ रहा है, अपने जैसे संतान को जन्म दे सकता है, पक्षी है तो उड़ भी सकता है, ठीक है ना, और कुछ कर सकता है, और बहुत से सारा चीज हो सकता है। उसके बॉडी में कुछ हरकत रहेगा और कुछ रिएक्ट कर सकता है, मतलब कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, है ना, ये चीज हो गया। अगर कुछ उसको बोल रहे हैं, अगर सजीव है तो वो कुछ रिएक्ट कर सकता है, या उसको डराएंगे तो वो डर सकता है, कोई जानवर है तो उसको भगाएंगे तो वो भाग जाएगा, ठीक है ना। और निर्जीव चीज में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर ये सारा चीज अगर कोई कर रहा है, कोई वस्तु हो, है ना, अगर ये सारा एक्शन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सजीव। और ये सारा एक्शन नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, निर्जीव। अब बताना है, जैसे बोला जाएगा खाना खाना है, तो निर्जीव कुर्सी को खाना की जरूरत नहीं होता है ना,
मोबाइल हो गया उसको खाना की जरूरत नहीं होता है, कोई लोहा हो गया उसको खाना की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। पत्थर है उसे खाना की जरूरत नहीं है, लकड़ी है उसे खाना की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, निर्जीव, ठीक है। सांस लेने की जरूरत, कुर्सी कुर्सी जिंदा है ही नहीं, ठीक है, तो वो सांस तो ले ही नहीं सकता है, तो सांस भी नहीं ले सकता है। और एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई निर्जीव वस्तु को अगर हम कहीं पर रख दे, जैसे कुर्सी रख दे, ठीक है, कलम रख दे, कॉपी रख दे, तो अगर ये सारा चीज, अगर ये मार्कर है इसको कहीं पर रख दे तो वो वहीं पे रहेगा, इसमें कुछ हरकत वरकत होने वाला नहीं है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। अब हम बोलेंगे कि पेड़ पौधा कैसे सजीव हुआ, क्योंकि वो तो एक जगह दूसरे जगह नहीं जा सकता है। तो पेड़ पौधा में एक लक्षण नहीं मिल रहा है तो क्या, और सारा लक्षण तो मिल रहा है, वो भी खाना खाता है, वो भी सांस लेता है, ठीक है, वो भी अपने जैसे संतान को जन्म देता है, मतलब कि संतान को जन्म देने का मतलब कि उसमें फल होता है, बीज होता है, ठीक है, तो ये सारा चीज है, वो भी बढ़ता है, एक छोटा सा पौधा होता है उससे बड़ा सा पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज जो होते हैं सजीव के कुछ लक्षण हो गया, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एक पहला पॉइंट पोषण में क्या लिखना है, सजीव और निर्जीव के बारे में जानना है, ठीक है। और क्या जानना है, चलो सजीव और निर्जीव हम लिखा देंगे, जितना चीज बोर्ड पे लिखा जाएगा वो सारा चीज लिखा देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जब यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे तो क्या करना है, गौर से सुनना है और समझना है, ठीक है ना, और ये सारा चीज लिखा देंगे, है ना। तो अब पोषण में हम क्या पढ़ने वाले, देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है सजीव और निर्जीव, तो यहाँ पर हम तो अंतर कर लिए सजीव और निर्जीव का, जो खाना नहीं खाया निर्जीव, सांस नहीं लिया निर्जीव, एक जगह दूसरी जगह नहीं गया निर्जीव हो गया, विकास वृद्धि नहीं किया निर्जीव हो गया। तो ये सजीव जो है, सजीव कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पोषण खाना के आधार पर, जो खाना खाने का प्रक्रिया उसके आधार पर हम सजीव को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा सजीव रहेगा जो खाना खुद बनाएगा, मतलब को वो खाना स्वयं बनाया, और एक ऐसा सजीव रहेगा जो खाना खुद नहीं बनाएगा, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगा, दूसरे पर डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, ठीक है। एक ऐसा सजीव जो क्या करेगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा, एक ऐसा सजीव जो अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है। अब बताना है कि हम लोग जो है इंसान क्या अपना खाना खुद बनाता है, तो याद रखना है कि इंसान अपना खाना खुद नहीं तैयार करता है, ठीक है। खाना जो है, जैसे माना कि चावल है ना, चावल इंसान खुद से नहीं बनाता है, ठीक है ना, चावल जो होता है इसे उगाया जाता है, ठीक है, धान को बोया जाता है, उसके बाद वहां से फिर जो फसल पकता है तो धान आता है, और अगर हम कच्चा धान को भी अगर हम खा ले तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन हमारे शरीर पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे आहार नाल जो है, हमारा आहार नाल उस तरीका से नहीं बना हुआ है जो कच्चा चावल को पचा पाए, ठीक है। खा लेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा खा ले तो हमारे शरीर पे असर पड़ेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना, और तबीयत अच्छा खासा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे घर पे मम्मी अगर माना कि अगर चावल को बोला जाएगा चावल बनाती है, तो चावल बनाती नहीं है, चावल को बॉयल करके स्वादिष्ट बनाती है ताकि खाने में आसान हो, ठीक है, चावल थोड़ा सा मुलायम हो जाए जिसकी वजह से हम खा पाए, ठीक है। रोटी हो गया, तो रोटी कहाँ से आता है, तो रोटी तो आटा से आने वाला है, तो आटा कहाँ से आता है, तो आटा भी जो है हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं, आटा कहाँ से आता है, गेहूं से, और गेहूं कहाँ से आता है, तो पेड़ पौधा से, मतलब कि उसको बोया जाता है, ठीक है। अब आलू कहाँ से आया, आलू कहाँ से आया, ठीक है, दाल कहाँ से आया, चावल दाल आलू, है ना, मकई मक्का कहाँ से आया, ठीक है। हमारे लिए जो भी चीज है ना, ये सारी चीज जो है वो कहाँ से आता है, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पादप से आता है, ठीक है, पौधा से हमें मिल रहा है। कोई फल वगैरह खा रहे हैं, जैसे कि आम खा रहे हैं, तो आम कहाँ से आएगा, आम खुद से बना तो नहीं सकते हैं, ये कहाँ से आने वाला है, तो ये भी पौधा से आएगा, मतलब पेड़ से, आम का वृक्ष होता है उससे, लीची वगैरह हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये जितना भी चीज है इंसान खुद से नहीं बनाता है, ठीक है। तो इंसान खाने का कोई भी चीज खुद से बना नहीं सकता है, वो कहीं ना कहीं वो पादप पर डिपेंड होता है, ठीक है। और पादप पे डिपेंड नहीं, जैसे कोई बोलेगा कि सर अंडा, अंडा तो पादप से नहीं आता है, तो बताना है अंडा आता कहाँ से, मुर्गी से, मुर्गी क्या खाती है, कीड़ा वीरा खाती है,
कीड़ा खाती है ना। और कीड़ा किससे क्या खा के रहता है? पत्ता को खा के रहता है। छोटा छोटा जंगल का जो पत्ता रहता है वो पत्ता, अब पत्ता भी एक तरह से क्या है? पादप में आ रहा है, मतलब कि पेड़ पौधा में आ रहा है। तो अगर देखा जाए कोई भी चीज इंसान जो खा रहा है वो कहीं ना कहीं उसका जड़ कहाँ है? पेड़ पौधा है। ठीक है, तो ये देखना है, इंसान हो या कोई जानवर, जैसे बकरी है तो बकरी क्या खाती है? घास। तो घास भी उसी से आ रहा है। बकरी बताना अपना खाना खुद बनाता है। शेर कोई जानवर को खाता है, हिरन को। हिरन क्या घास खाती है। तो देखा जाए तो जो भी ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ठीक है, हम उसे अलग बांटेंगे। ऐसे जीव को हम कहने वाले हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, उसे हम कहेंगे परपोषी। क्या कहेंगे? परपोषी। अपना खाना खुद नहीं बनाया तो वो क्या कहलाएगा? परपोषी। इंसान अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो इंसान कैसा जीव हो गया? परपोषी। मुर्गी अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो कीड़ा पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो मुर्गी क्या होगा? अब बताना, अगर अपना खाना खुद बनाया तो उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। और अपना खाना खुद नहीं बनाया तो परपोषी। तो मुर्गी क्या हो जाएगा? परपोषी या स्वपोषी? परपोषी। अब बताना, इंसान परपोषी होगा। बकरी बताना है क्या खाती है? घास। अपना खाना खुद तो नहीं बना रही है तो क्या है? परपोषी। ठीक है। शेर क्या होगा? परपोषी होगा। ठीक है। गाय परपोषी, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना रही है। ठीक है, तो जो जीव अपना खाना खुद नहीं बनाए उसे कहेंगे परपोषी, और जो जीव अपना खाना खुद बना ले उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। ये समझ में आ गया ना? तो स्वपोषी और परपोषी जीव हमें समझ में आ गया। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना ले उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। और ऐसे जीव अपना खाना खुद ना बनाए क्या कहेंगे? परपोषी। ये समझ में आ गया? तो जीव कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। कैसे? एक स्वपोषी, एक परपोषी। तो जितने पेड़ पौधा है वो सब क्या होंगे? स्वपोषी। लेकिन कुछ पेड़ पौधा भी है, मतलब कि कुछ ऐसा पौधा भी है, पौधा बोलो या लत्ती बोलो, कुछ भी, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। ठीक है, तो आप जो फॉलो नहीं किया उसे क्या कहेंगे? अपवाद। अपवाद ही कहेंगे, जो नहीं है। जैसे एक हो गया अमर बेल की लत्ती। एक ऐसा लत्ती है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। जो वृक्ष पे हो गया वो वृक्ष जो है वो खाना तैयार करता है और वो लत्ती उसी से जिंदा रहता है। ठीक है ना, तो ये अपवाद हो गया। तो लेकिन 2-3 ही अपवाद है। ठीक है, और बाकी सब तो फॉलो कर ही जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना? तो एक पोषण चैप्टर हमें टॉपिक बनाना है पोषण का। ठीक है, और उसके बाद उसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? सजीव और निर्जीव। पॉइंट बना बना के लिखना है। ठीक है ना, तो लिखो, इस चीज को लिखा देते हैं। लिखो, तो लिखो, पोषण का पॉइंट बनाओ। पोषण लिख लिए हो? पोषण। चलो, अब पोषण में पहला पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं? सजीव और निर्जीव। ये बनाओ पॉइंट, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। हाँ लिखो, सजीव और निर्जीव में लिखो सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण। ठीक है, अब नंबर 1 में लिखो, सजीव खाना खाता है। सजीव खाना खाता है। सजीव खाना खाता है। सजीव सांस लेता है। सजीव सांस लेता है। हो गया। सजीव एक जगह से दूसरे जगह जाता है। पॉइंट बना बना के लिखना है, 1 2 3 करके। ठीक है, सजीव एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सजीव एक जगह से दूसरे जगह जाता है। हो गया। लिखो, सजीव प्रतिक्रिया करता है। सजीव प्रतिक्रिया करता है। हो गया।
सजीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। सजीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। अब यहाँ देखना है कि सजीव, हम यहाँ पे लिख दिए सजीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। अरे ये सब लक्षण देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ कुछ लक्षण नहीं भी मिल सकता है। अब यहाँ बोला जाएगा सर सजीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है, उसे सजीव कहेंगे, ठीक है। जो भी मेल है, मेल, अरे फीमेल अपने जैसे संतान को जन्म देगा, मेल अपने जैसे संतान को जन्म देगा? हाँ, जैसे बैल हो गया वो बच्चे को जन्म देगा, इंसान में आदमी है वो बच्चे को जन्म देगा? नहीं देगा, तो वो सजीव नहीं कहलाएगा। अरे एक लक्षण नहीं मिल रहा है और सारा लक्षण तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक लक्षण की वजह से बोलेंगे नहीं ये निर्जीव हो गया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बकरी जन्म देगा बच्चे को, बकरा तो जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसे भी खास तौर से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई फॉलो नहीं किया तो हम इसके लिए बोलेंगे नहीं ये सजीव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सजीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है, ठीक है। लिखो सजीव में विकास और वृद्धि होता है। सजीव में विकास और वृद्धि होता है। हो गया, सजीव हो गया। अब निर्जीव में क्या लिखना है? अब लिखना है, लिखो निर्जीव। निर्जीव दे के पॉइंट बनाओ, निर्जीव। लिखो निर्जीव में ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। अब ये सारी क्रियाएं मतलब कौन सी क्रियाएं? जो ऊपर लिखा हुआ है, निर्जीव में ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। निर्जीव में ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। निर्जीव में ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखें इस साइड में क्या पढ़ाया गया, एक स्वपोषी जीव एक परपोषी जीव ना, और ये किस आधार पे पढ़े हैं? पोषण के आधार पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो चलो अब ये लिखना है ना। तो एक और चीज देखना है, वो है वायरस। क्या है? वायरस। वायरस क्या है? वायरस जो होता है, ये वायरस को हम सजीव तब तक नहीं कहेंगे जबकि ये किसी कोशिका में घुसकर उस पर पूरा हावी ना हो जाए, ठीक है। तो वायरस अगर किसी के बॉडी में चला गया, ठीक है ना, और उस बॉडी में जाने के बाद वायरस पूरे उसके सेल को, कोशिका को अपने कंट्रोल में कर लेता है, ठीक है ना। और पूरे कोशिका जब कंट्रोल कर लेता है तो फिर आदमी बीमार पड़ जाएगा, वो अपने मन से कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। वो बीमार पड़ जाएगा, उसका शरीर सेल काम नहीं कर पाएगा अच्छी तरीका से, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाएगा। तो वायरस बीमारी का कारण बनता है। तो वायरस जो है अगर ऐसे है, कोशिका को अगर संक्रमित नहीं किया है तो वो वायरस क्या कहलाएगा? निर्जीव या सजीव? तो बोलना निर्जीव। और अगर संक्रमित कर दिया है तब क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। तो ये वायरस में याद रखना है कि वायरस निर्जीव है और संक्रमित कर दिया तो सजीव है, याद रखना है, ठीक है ना। अब ये क्या है? अब यहाँ पर पोषण में डेफिनेशन बनाना है ना, तो लिखो स्वपोषी। लिखो स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव, हाँ। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, स्वपोषी जीव देके लिखे हो, स्वपोषी जीव लिखो ऐसा जीव जो खाना खुद बनाता है। ऐसा जीव जो खाना खुद बनाता है, स्वपोषी जीव कहेंगे। सिर्फ ऐसे लिखना है, ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बनाता है। सिर्फ इतना ही लिखना है, ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बनाता है, और कुछ नहीं लिखना है। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाता है। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे सभी पेड़ पौधे। लिखो जैसे सभी पेड़ पौधे। जैसे सभी पेड़ पौधे। जैसे सभी पेड़ पौधे। जैसे सभी पेड़ पौधे।
हो गया। अब लिखो परपोषी जीव, परपोषी जीव, परपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अपना खाना खुद नहीं बनाता है। हो गया। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, बल्कि खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, बल्कि खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, बल्कि खाना खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे अब कुछ भी लिख लेना है, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जो हो कुछ भी लिख सकते हो। लिखो जैसे बकरी, हो गया, इंसान, पक्षी। अब पक्षी में आप पक्षी लिखा दिए, ठीक है ना, पक्षी में सारे पक्षी आ जाएगा, जो पक्षी का नाम गिन लो, ठीक है, इत्यादि, और बहुत सारा है, सबको लिखना नहीं है, ठीक है। अब हो गया। अब हम लोग इसमें पोषण में क्या पढ़े समझ में आ गया। पहला एक पॉइंट हम लोग बनाए, पहला पॉइंट क्या बनाए हैं, सजीव और निर्जीव। तो पोषण जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें एक पॉइंट पढ़ दिए, सजीव और निर्जीव। अब चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सजीव निर्जीव के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है, ये वाला चीज समझ में आ गया ना। तो ये पहला पॉइंट हुआ, इसमें इसी तरीके से पॉइंट पॉइंट करके पढ़ा देंगे। चलो अब दूसरा रहेगा, दूसरा पॉइंट देखो क्या बनने वाला है, पोषण और पोषण के प्रकार, और पोषण के प्रकार। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बना, पोषण और पोषण के प्रकार। तो इसमें पहले पोषण को समझना है, अब पोषण के प्रकार को समझना है। चलो देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। याद रखना है कि पोषण, और बताए पहले तो हम सिंपल में बता दिए थे, क्या बताए थे, खाना खाना को पोषण कहते हैं, ठीक है। तो इतना से काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो खाना खाने को, तो याद रखना है पोषण वो विधि है जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। क्या चीज को, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। मतलब ये क्या है, पोषक तत्व, पोषक तत्व जो है जिसको क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये पोषक तत्व क्या क्या चीज होगा। नंबर 1 में क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और क्या चाहिए, वसा चाहिए। और क्या चाहिए, हाँ खनिज लवण चाहिए, खनिज लवण। और क्या चाहिए, विटामिन, है ना, विटामिन, ये सारा चीज चाहिए। और पानी जल भी चाहिए, तो वो सब उसी में आ गया, ठीक है। अब ये देखना कि ये सारा चीज जो है ना, ये यहाँ पे जो ये पांचों है, यही पांचों को क्या कहने वाले हम लोग, पोषक तत्व। और पेड़ पौधा हो या इंसान हो, जितने भी जीव है, यही पांचों चीज को ले लेके क्या रहता है, जिंदा रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, उसका उपयोग करना पोषण। अब देखना है कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में क्या रहेगा,
एक कार्बन रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा। और प्रोटीन में भी क्या रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। और बसार में भी वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रहेगा ही। खनिज लवण में ये जो तत्व वगैरह रहा, कोई तत्व जैसे लोहा चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो ये सब, सोडियम चाहिए, सही में कुछ कुछ मात्रा में जो तत्व है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। विटामिन भी चाहिए। विटामिन हमें क्या करता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर कोई विटामिन की कमी हो जाएगी तो कोई बीमारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना, ये सारी चीज को जरूरत है। तो पोषण किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो लिखा ही देंगे। वो विधि जिससे जीव जंतु क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण। और ये सब क्या है, पोषक तत्व, मतलब हमें यही चीज को खाना है। ठीक है, यही चीज को ग्रहण करना है। अब कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करना है, प्रोटीन को लेना है, फैट को लेना है, खनिज लवण, विटामिन को लेना है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से ले, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम चाहें तो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा उसे लेंगे तो हमारे शरीर में उस चीज को अगर हम ले शरीर में तो हमारे शरीर में क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा। ठीक है ना, और प्रोटीन लेंगे तो उससे भी एनर्जी आएगा, सबसे ऊर्जा मिलने वाला है, बसा से भी ऊर्जा मिलने वाला है। तो हम डायरेक्ट ले अगर उस चीज को, तो हमारे शरीर में जो बना हुआ एक सिस्टम, जो बना हुआ आहार नाल, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह स्रावित होता है ना, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम खोजते हैं कोई कोई चीज में। ठीक है, आलू में, चावल में, दाल में। ठीक है, आलू में उसमें फैट वगैरह पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल वगैरह हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल ले रहे हैं तो उसमें क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, अब ये सब हम खाएंगे, जैसे माना कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगे तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देगा। ठीक है, और वो ऊर्जा ज्यादा देगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा ले रहे हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी मिलेगा और हम ठीक ठाक हेल्दी दिखेंगे। ठीक है, मतलब गोल गाल पूरा शरीर हो जाएगा अच्छा खासा। प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब कि मांस को बढ़ाता है शरीर में। अगर हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है ना, और फैट वगैरह, फैट मानी क्या होता है, चर्बी। तो जो तेल वगैरह हो गया, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, तो अगर हम तेल खा रहे हैं तो उसमें क्या मिल जाएगा, फैट। दाल वगैरह खा रहे हैं तो प्रोटीन मिल जाएगा। चावल वगैरह खा लिए तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। खनिज लवण तो केला वगैरह में मिल जाएगा, दाल वगैरह में, पालक उलक में मिल जाएगा। विटामिन भी सब कुछ शरीर में बनता है, कुछ हम खाते हैं। ठीक है, कुछ विटामिन हमें बाहर से ऐसे मिल जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, बसा हो, है ना, ये सब को हमें लेना है। तो ये कहाँ खोजेंगे, जान रहे हैं कि सब दाल वगैरह मिलेगा। ठीक है, क्या पूरा दाल में प्रोटीन ही भरा पड़ा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, क्या चावल में ये बसा जो है, मतलब कि सब जो हम खाते हैं उसमें उसी के अंदर ये सारा चीज पाया जाता है, हम उसको खाते हैं, हमारे शरीर में वो टूटता फूटता है। ठीक है ना, तो यही सब चीज को हम लेना चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे खाना क्या खाते हैं, अगर नॉर्मल सा खाना बोला जाए, जो खाता है लोग क्या खाता है, चावल खाता है, और क्या, दाल हो गया, और रोटी हो गया। रोटी क्या, या मक्का का रोटी रहा, या गेहूं रहा। ठीक है ना, और बताना, चावल दाल, उसके बाद आलू हो गया। ठीक है, हो गया, और दूध हो गया। ठीक है, और क्या होता है, अब मछली हो गया। ठीक है, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सारा चीज खाते हैं ना। तो ये सारा चीज में हमें वही सारा चीज जो पोषक तत्व है ये सब मिलता है। ठीक है ना, तो हम पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए ये सारी चीज को खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और वो जो सारी चीज को हम खाते हैं, चावल, दाल, है ना, रोटी, आलू, दूध, मछली, मांस, ये चीज एक्सेट्रा, बहुत चीज और सारा चीज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज है। इतने सारी चीज को जो हम खाते हैं तब जाके हमारे पास ये सब चीज की पूर्ति हो जाती है और हम खाना खा लेते हैं। ठीक है ना,
ये चीज की पूर्ति होता है तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी वाला सारा सामान पहुंच गया। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे शोषण चैप्टर में, जिससे एनर्जी मिलने वाला है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज को खाना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? जो चावल, दाल, रोटी, आलू, प्याज, दूध, मछली, ये सारी चीज जिससे एनर्जी मिलेगा, वो सारा चीज को खाना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। क्या समझ में आ गया ना? बताना है। अब ये सारी चीज खाना है, लेकिन क्या होता है कि लोग ये सारी चीज को अच्छी तरीके से ले नहीं पाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, है ना, ये सारी चीज जो है एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत है। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट खा रहा है तो खाली कार्बोहाइड्रेट ही खा रहा है, ठीक है, प्रोटीन ले रहा है तो खाली प्रोटीन ही ले रहा है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज एक निश्चित मात्रा में लेना चाहिए ताकि शरीर का ग्रोथ अच्छी तरीका से हो पाए। लेकिन अगर खाली चावल दाल रोटी आलू, चावल दाल रोटी आलू, यही 4 चीज खाएगा तो क्या उसका शरीर अच्छा हो पाएगा? नहीं। खाने के लिए सब चीज जरूरी है, ये जितना चीज है सब जरूरी है। ठीक है, जिससे ये सारी चीज मिल जाए शरीर को। अगर ये सारी चीज अगर नहीं मिल पाए तो शरीर में या तो कुछ ज्यादा खा लिया तो पता चलेगा शरीर बहुत फूल गया, कुछ कमी हो गया शरीर पतला हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें ये सारी चीज एक निश्चित मात्रा में चाहिए। तो अगर ये सारी चीज अगर अच्छी तरीके से मिल रहा है तो ऐसे खाना को हम कहेंगे संतुलित आहार। क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार का मतलब समझ आया? ऐसे आहार, ऐसे भोजन जो सब चीज हमें निश्चित मात्रा में मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहने वाले। तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही सारी चीज को खाना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। चलो ये पोषण तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है इसमें? पोषण के प्रकार। यहाँ पे तो जगह ही नहीं रहा तो लिखे क्या? पोषण का डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद ये सारी चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पोषण के प्रकार पढ़ाया जाएगा। चलो लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट बना, पोषण और पोषण के प्रकार। पोषण और पोषण के प्रकार लिखो। पोषण और पोषण के प्रकार। ऐसे पोषण का डेफिनेशन तो पहले भी लिखा दिए ना, लिखा है ना? फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, वो विधि जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। लिख लिए हो? वो विधि जिससे जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। समझ आ गया ना? पोषक तत्व लेना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। जो चीज मतलब जिससे एनर्जी मिल सके, है ना, ऊर्जा मिल सके, वैसे चीज को लेने को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अब यहाँ पे बोला गया पोषक तत्व को ग्रहण करना, तो क्या है पोषक तत्व? समझ में आ रहा है ना? उस साइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, है ना? अब पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट में पोषक तत्व है। क्या लिखोगे? अगला ऐसे एरो का निशान दो, लिखो पोषक तत्व है। पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। ठीक है, एक नंबर में लिखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, 2 नंबर में प्रोटीन, तीसरा में लिखना वसा, चौथा में लिखना खनिज लवण और पांचवा में लिखना विटामिन। लिखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। लिख लिए हो?
चलो, अब कार्बोहाइड्रेट के सामने ये जगह होगा ना, इस तरीके से लिख लो, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन में लिख लो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें वसा में भी वही सारी चीज होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, ठीक है। खनिज लवण में लिख लो तत्व रहेगा। संतुलित आहार वगैरह हो गया, तो इस सब का डेफिनेशन पूछा थोड़ी नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब क्लास 6 या 7th में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बता दे रहे हैं कि समझ लेना है। हो गया। अब क्या पढ़ना है, पोषण के प्रकार, पॉइंट वही रहेगा, ठीक है। उसी में पढ़ा रहे हैं, जगह नहीं था इस वजह से नहीं बोल पाए। पोषण के प्रकार में पोषण होता है 2 तरह के, ठीक है। एक खाना खाने को क्या कहेंगे, पोषण, एनर्जी लेना है। अब एनर्जी लेंगे तो ये एनर्जी क्या होगा कि पेड़ पौधा ये एनर्जी जो होता है, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, जो ये सारे मटेरियल जो होता है पेड़ पौधा खुद बनाता है। क्या करता है, खुद तैयार कर लेगा, और इंसान इस चीज को तैयार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर खाना खुद से तैयार हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण। क्या कहेंगे, स्वपोषण। मतलब खुद से खाना अगर तैयार हो रहा है तो क्या कहेंगे, स्वपोषण। और अगर खुद से नहीं हो रहा है तो परपोषण। अब परपोषण का एक और नाम है विषम पोषण। क्या है, विषम पोषण बोलना है या परपोषण बोलना है, ठीक है। तो परपोषण बताना है, स्वपोषण किसका एक प्रकार है, पोषण का, पोषण प्रकार। तो स्वपोषण का क्या डेफिनेशन देंगे, तो ये ऐसे बोलेंगे, पोषण का वह प्रकार, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाता है। क्या करता है, खुद बनाता है। डेफिनेशन एकदम सिंपल है ना। बताना स्वपोषण किसे कहेंगे, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाता है, क्या कहलाएगा, स्वपोषण। समझ रहे हो ना। इसमें जो भी जीव आने वाला है सारे जीव स्वपोषी आएगा। ये एक प्रक्रिया रहेगा, ऐसा प्रक्रिया जिसमें खाना लोग, मतलब जीव जो है खुद तैयार कर रहा है, ठीक है। ये प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्वपोषण। और इस तरह का जो खाना बनाने वाला जीव है उस जीव को क्या कहेंगे, स्वपोषी। समझ रहे हो। अब बताना परपोषण या विषम पोषण का डेफिनेशन क्या बनेगा। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि खाना खाने के लिए क्या करेगा, दूसरे पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर कोई खाना को ग्रहण कर रहा है, खाना खुद नहीं बना रहा है, दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, परपोषण। ऐसी प्रक्रिया को परपोषण कहेंगे। तो हम लोग बताना, इंसान जो होता है स्वपोषण करता है या परपोषण करता है, परपोषण। मतलब हम लोग परपोषण करते हैं, परपोषण की तरीका से खाना को खाते हैं, और हम लोग क्या कहलाएंगे, परपोषी। पेड़ पौधा स्वपोषण प्रक्रिया से खाना बनाता है, और ये पेड़ पौधा कहलाएगा क्या, परपोषी, स्वपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपोषी। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखना, अब स्वपोषण के बारे में हम जाने कि पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा, ठीक है। और इसमें देखें बहुत सारे जंतु होते हैं, इंसान भी है, ठीक है। अब ये देखना, तो और जब अगले क्लास में जाओगे, क्लास 10th के बाद जब 11th में जाओगे, और अगर बायो लेके पढ़ रहे हो, तो इसमें और अच्छी तरीका से बताया जाएगा। स्वपोषण जो होता है एक प्रकाश की सहायता से बनता है, एक केमिकल की सहायता से रहता है, ठीक है ना। तो इसमें और आगे जाने के बाद इसमें विस्तार से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी मैट्रिक में जो है उतना डीपली जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे इसमें भी है, बहुत डीपली जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जाएंगे 11th में पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो इसमें फिर अरे इतना पढ़ाया जाएगा, बहुत डीप रहेगा, ठीक है। 10th का जितना लेवल है उतना पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो इसमें स्वपोषण में क्या पढ़ना है, पेड़ पौधा को, इधर परपोषण। तो स्वपोषण के जो और टाइप्स होते हैं वो हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो परपोषण के टाइप देखेंगे इसमें। तो परपोषण जो होते हैं वो 3 तरह के, कितना तरह के, 3। बताना, परपोषण का पहला क्या बताएंगे, मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या होगा,
परजीवी पोषण होगा। और तीसरा हाँ प्राणी संपोषण। चलो ये तो हो गया, ठीक है। और इतना जब पढ़ लेंगे तो हमारा ये दूसरा टॉपिक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या इसका टाइप देखना है, क्या नहीं देखना है, समझ रहे हो, है ना। इसका प्रकार नहीं देखना है, इसका प्रकार देखना है। परपोषण या विषम पोषण को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है। अब देखना है तो इसका, अब ये बताना, ये मृतजीवी पोषण बताना, मृतजीवी पोषण जो है ये किसका प्रकार है, परपोषण का। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, परपोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है ना, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मृत जीवी, है ना, मतलब जीव होगा मरा हुआ को, सड़ा गला को खाएगा, समझ रहे हो ना। अगर कोई जीव मर गया वो मरे हुए को खाएगा, या कोई चीज सड़ गया, पेड़ पौधा है या लकड़ी है, सड़ गया है, मर गया है, सड़ गया है ना, उस चीज को खाने वाले जो होंगे उसे क्या कहेंगे, मृत जीवी। अब बताओ क्या मृत जीवी इंसान मरा हुआ खाएगा, एकदम सड़ा हुआ खाएगा, नहीं। ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो सब आएंगे इसमें, ठीक है ना, छोटे छोटे जो हम आंख से नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब इसमें आएगा। अब क्या है परजीवी, परजीवी जो है ऐसे, मतलब इसको कैसे बोलेंगे, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव, ठीक है, अपना खाना खुद तो नहीं बना रहा है, तो ये दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा, या तो अस्थायी तौर पे वहीं रहेगा या तो अस्थायी तौर पे जाएगा, खाएगा निकल लेगा, ठीक है। जैसे अस्थायी तौर पर, जैसे किसी के सर में जो है होता है जूई, सर में अस्थायी है को अस्थायी तौर पे रहता है, अस्थायी वहीं रहता है घर बना के, ठीक है ना, बाल को एकदम चिपका, बाल से चिपका हुआ रहेगा। तो इस तरीका का जीव जो होता है, जो सर में जूई हो गया वो अस्थायी तौर पे वहीं रहा। अब मच्छर बताना, तो खून पिया और निकल लिया, ठीक है। खटमल क्या होता है, पिया निकल लिया, ठीक है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में या तो अस्थायी रूप से आके रहे या अस्थायी रूप से रहे और खा के निकल ले, तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी। और देखना प्राणी संपोषण, ठीक है, इसमें जो जीव आएगा वो ठोस को भी खा लेगा और द्रव को भी खा लेगा, मतलब जो ठोस रहेगा उसे भी खा लेगा और जो द्रव रहेगा उसे भी खा लेगा, ठीक है। जैसे इंसान खाता है उस तरीका से खाने वाला है, ठीक है। मतलब कि इसमें इसमें जो होता है उसमें आंत रहेगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा आहार नाल का जो सिस्टम होता है वो रहेगा। ये सारे बड़े जीव होते हैं, जैसे इंसान यही प्रोसेस से खाना खाता है, ठीक है। हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बड़ा बड़ा जानवर जो दिख जाता है वो सब कौन सा जीव है, मतलब प्राणी संपोषण प्रक्रिया से अपने खाना को खाता है, कोई मसला तो नहीं है। अब ये देखो, जो मृतजीवी पोषण से खाना खाता है वैसे जीव को क्या कहेंगे, मृतजीवी, क्या कहेंगे। और जो परजीवी पोषण से खाना खाता है उसको जीव, वैसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी। अब बताना जो प्राणी पोषण से खाना खाता है उसको कहेंगे प्राणी समभोजी। देखो एकदम सिंपल है, समझ रहे हो, ये पोषण है। देखना यहाँ पे पोषण के प्रकार है, पोषण कितना तरह का, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण कितना तरह का, मृतजीवी, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। और ये अगर इस प्रक्रिया से, स्वपोषण प्रक्रिया से अगर कोई जीव खाना खा रहा है तो क्या कहेंगे, स्वपोषी, स्वपोषी जीव क्या कहेंगे। अब परपोषण प्रक्रिया से कोई खाना खा रहा है तो क्या कहेंगे, परपोषी जीव, परपोषी जीव, कोई दिक्कत नहीं है, परपोषी जीव। बताना ये स्वपोषी जीव, उधर परपोषी जीव। और परपोषण कितने तरह का, तीन तरह, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये ऐसे जीव को क्या कहेंगे बताना, पर मृतजीवी पोषण से मृतजीवी कहलाएगा, परजीवी पोषण से परजीवी कहलाया, प्राणी संपोषण से प्राणी संभोजी कहलाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पोषण के टाइप देखें और वो जो प्रक्रिया से खाता है उसी के नाम पे उस जीव का नाम हो गया, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया ना, तो लिखना बनता है तो लिखो, है ना। पोषण, पोषण दो प्रकार के होते हैं, जीवों में पोषण दो तरह से होते हैं, जीवों में पोषण दो तरह से होते हैं, जीवों में पोषण दो तरह से होते हैं।
जीवों में पोषण दो तरह से होते हैं। हो गया। नंबर 1 में लिखो स्वपोषण। हो गया। स्वपोषण लिख लिए हो? जब स्वपोषण लिख लिए तो इसका डेफिनेशन भी लिख लो, यहीं पे निशान दे दो। स्वपोषण का डेफिनेशन लिखो। पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया, ये किसका प्रकार है? पोषण का ही न है। लिखो, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। स्वयं संश्लेषित करता है। तेजी लिखने की कोशिश करो। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, नहीं आता है स्वयं लिखने? इस तरीका से लिखना है, इस तरीका से। क्या पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लिखना है। स्वयं संश्लेषित करता है। किताब को रीडिंग दो, ठीक है? समझ रहे हो? स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। ऐसे हम तो डुबा दोगे जो। लिख लिए हो? चलो, स्वयं संश्लेषित करता है क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब जब स्वपोषण लिखे लिए हो तो स्वपोषी जीव का भी डेफिनेशन लिख ही लो। ये तो अपने मन से बन ही जाएगा। लिख लो, किताब में कॉपी में लिखा पड़ा रहेगा, ठीक है ना? लिखो, ऐसे जीव, स्वपोषी जीव लिखो ना, स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव देख पॉइंट बना लो यहाँ पे। स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन आंसर किस तरीका से देना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लिखना किस तरीका से, वो तो बात की बात है, ठीक है ना? अभी नॉलेज को गेन करना है, उसके बाद फिर बताया जाएगा लिखना कैसे आंसर। लिखो, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। स्वयं संश्लेषित करता है। करता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। ये हो गया। अब लिखो परपोषण। दूसरा में लिखो परपोषण। अच्छा रुको रुको, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे हो? एग्जाम्पल नहीं लिखोगे? लिखो, जैसे सभी पेड़ पौधे। क्या होगा? जैसे सभी पेड़ पौधे। सभी पेड़ पौधे। हो गया। ठीक है, इसमें अपवाद भी लिख लो। अमर बेल की लत्ती। अपवाद मानी कौन फॉलो नहीं करता है? हाँ, अमर बेल की लत्ती अपवाद हो गया। अमर बेल की लत्ती। हो गया। अब लिखो परपोषण। परपोषण। हो गया परपोषण। लिखो, पोषण की वह प्रक्रिया
पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि भोजन ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हो गया? अब बताना क्या बोला गया है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि भोजन ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अब ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परपोषी। अब परपोषी जीव का डेफिनेशन देखो, एकदम सिंपल है, अपने से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। हो गया? उसे परपोषी जीव कहते हैं। कोई दिक्कत है तो इसे लिखना बनता है कि छोड़ दे? लिखा दे? नहीं, लिखना नहीं है। लिखने समझ में आ गया ना? तो चलो अब लिखो। अब परपोषी का डेफिनेशन नहीं लिखना है। चलो अब लिखो क्या? परपोषण 3 तरह के होते हैं। परपोषण 3 तरह के होते हैं। परपोषण 3 तरह के होते हैं। परपोषण, हाँ लिखो। मृतजीवी पोषण, 1 नंबर में मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण हो गया? नहीं, मृतजीवी पोषण लिख लिए हो? अब इसका डेफिनेशन लिखो। ये किसका प्रकार है बताओ? लिखो। परपोषण की वह प्रक्रिया, परपोषण की वह प्रक्रिया, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतु या मृत पेड़ पौधों की सतह से या मृत पेड़ पौधों की सतह से या मृत पेड़ पौधों की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में घुलित कार्बनिक, क्या लिखे हो? अरे क्या लिखे हो बताओ? परपोषण की क्या, परपोषण इसका लिख रहे हो? परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतु या मृत पेड़ पौधों की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, के रूप में ग्रहण करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है। करता है, ग्रहण करता है, लिखो। मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है।
मृतजीवी पोषण कहलाता है। हो गया, चलो ठीक है। अब मृतजीवी पोषण कहता है, ये समझ में आ गया ना। अब ये प्रक्रिया से कौन खाना खाता है? मृतजीवी। तो लिखो मृतजीवी लिख के या खाली जीव का नाम लिख लो। प्रक्रिया तो कई, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? मृतजीवी का ऐसे जीव, अरे ऐसे डेफिनेशन लिखोगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या मृत पेड़ पौधे के सतह से गलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। सेम वैसा ही लिखोगे, ऐसे जीव जो मृत पेड़ पौधे के सतह से गलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। डेफिनेशन सेम वैसा ही रहेगा, समझ रहे हो? खाली ऐसे जीव लगा के बोलना है। तो ये चलो, तो मृतजीवी लिख के डैश लगाओ। लिखो कौन कौन आएंगे जो मृतजीवी होगा, कौन कौन जीव है। जैसे कबक होगा, मृतजीवी में लिखो कबक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कबक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कबक हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया। अब ये मृतजीवी में लिख लिए हो। अब लिखो अगला क्या लिखोगे? परजीवी पोषण। ये लिखो परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। लिखो परपोषण की वह प्रक्रिया, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन जिसमें जीव अपना भोजन मृत नहीं, जिसमें जीव क्या लिखे हो? परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, किसी दूसरे जीव के संपर्क में, किसी दूसरे जीव के संपर्क में, जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर हाँ ग्रहण करता है। अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर ग्रहण करता है। अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर ग्रहण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण कहलाता है। हो गया। अब लिखो परजीवी पोषण हो गया ना, ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परजीवी। अगला पॉइंट लिखो परजीवी, लिख के लिखो कौन कौन परजीवी है। परजीवी लिखो गोल कृमि, हुकवर्म, हाँ गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हाँ कॉमा मलेरिया परजीवी आदि, मलेरिया परजीवी आदि, आदि मतलब और सारा हो सकता है, ठीक है, आदि। हो गया। चलो अब क्या लिखना है? प्राणी संपोषण लिखो, प्राणी संपोषण। अगला पॉइंट लिखो प्राणी संपोषण, ये 3 नंबर का लास्ट है, प्राणी संपोषण।
लिखो, प्रपोषण की वह प्रक्रिया, प्रपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में, ठोस अथवा तरल के रूप में, जिसमें जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में, जिसमें जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में, हो गया, के रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है, ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। मतलब कि इसमें क्या रहेगा, इसमें आहार नाल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सब पाया जाएगा। ठीक, बड़े बड़े जीव में रहेगा। तो क्या क्या लिखे हो, प्राणी संपोषण करता है, लिख लिए हो। अब ऐसे जीव को क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी। लिखो, अगला पॉइंट देख, लिखो प्राणी संभोजी। और उसमें क्या लिखोगे प्राणी संभोजी में, लिख लो मनुष्य, जानवर, जितने मनुष्य, मतलब मनुष्य, लिख लिया मनुष्य। अब जानवर में कौन जानवर आएगा, सारे जानवर, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ भी, एक सीधे लिख लो जानवर, सारे जानवर आने वाले, सारे पक्षी आने वाले, है ना। ठीक है, मेढक वगैरह सब, बहुत चीज आएगा ना, आदि। हो गया, यहाँ पे और कोई मसला तो नहीं है। तो क्या पढ़े हैं, पता चल गया। पहला सजीव निर्जीव का पॉइंट बनाए, दूसरा क्या बनाए, पोषण और पोषण के प्रकार। अब देखो, फिर अब हमें क्या पढ़ना है, स्वपोषण कौन करता है, पेड़ पौधा। अगला टॉपिक में पढ़ना है कि पेड़ पौधा किस तरीका से अपना खाना बनाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ इसमें देखो, यहाँ यही में सिलेबस खत्म, मतलब सिलेबस से नहीं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, पेड़ पौधा में कैसे खाना बनता है वो समझेंगे, इधर वाला पार्ट खत्म। अब यहाँ क्या है, परपोषण में, इसमें कौन है, इसमें मनुष्य के बारे में देखना है, और एक अमीबा के बारे में देखना है, मनुष्य और अमीबा, एक पैरामीशियम, ये तीन चीज को देखेंगे तो इधर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो गया, तो कल का रहेगा, इसे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये देखना है, ठीक है, जो मतलब वीडियो देखने वाले हैं, तो उसके लिए ये जितना भी रहेगा, ठीक है ना, तो ये इसे अच्छी तरीके से नोट करना है और अपने कॉपी में लिखना है। और अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद नोट्स बनाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर किस तरीका से लिखना है उसे बताया जाएगा। और ये जितना रहेगा, ये सारा टेलीग्राम पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से कॉपी में नोट्स बना के उस पर डाला रहेगा, लेकिन अभी नहीं, जब पूरा हो जाएगा तो और ये टेलीग्राम चैनल का नाम जो है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है HH, है ना, एजुकेशन पावर, यही है टेलीग्राम चैनल का नाम। तो वहाँ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, फिर जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट का क्वेश्चन फिर डिस्कस होगा, किस तरीका से बनाना है वो सब उसी पे रहेगा। ठीक है ना, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।